इस वीडियो में हम लोग किंगडम मोनरा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किंगडम मोनरा का कॉन्सेप्ट 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कोपलैंड ने दिया था वहाँ से आया, और मोनरा टर्म को भी किसने दिया? कोपलैंड ने दिया। टर्म मोनरा वाज गिवन बाय कोपलैंड। इन्होंने कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। इट इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। किंगडम मोनरा में सभी एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये सभी स्थान पर पाए जाते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है प्रोकैरियोटिक। कोश की संरचना के आधार पर हम जीवों को या हम कोशिकाओं को 2 भागों में बांटते हैं। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं या ऐसे सूक्ष्मजीव जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता और विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। किंगडम मोनरा डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। किंगडम मोनरा को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया? 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। आर्चीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। तो इस वीडियो में हम लोग आर्कीबैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आर्कीबैक्टीरिया, अब यहाँ पे हम लोग आर्कीबैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लिविंग फॉसिल। जो भी लिविंग फॉसिल इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे पाए जाते हैं, उनमें आर्कीबैक्टीरिया क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव है, सबसे आद्य जीव हैं। ये सबसे आद्य जीव हैं। इट लैक्स ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। इनमें चूँकि ये प्रोकैरियोटिक हैं इसलिए इनमें क्या है कि न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। इट हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या लक्षण हैं। द फर्स्ट वन कैरेक्टर इज द सेल वॉल लैक्स पेप्टाइडोग्लाइकान एंड म्यूरामिक एसिड। पेप्टाइडोग्लाइकान और म्यूरामिक एसिड बैक्टीरियल सेल वॉल में पाई जाती है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें उनकी सेल वॉल सेलुलोजिक ना होकर किसकी बनी होती? पेप्टाइडोग्लाइकान एंड म्यूरामिक एसिड की। जबकि वहीं आर्कीबैक्टीरिया में इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड। ये क्या है? जो इनकी सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड की। द सेकेंड वन कैरेक्टर इज द लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ब्रांच। जो सेल वॉल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जो लिपिड बाइलेयर होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट ना होकर कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। एंड इट कंटेन्स फाइटर्निल साइड चेन। और इसमें क्या पाया जाता है? फाइटर्निल ग्रुप की साइड चेन पाई जाती। और यही ब्रांच्ड लिपिड एंड फाइटर्निल साइड ग्रुप्स मेक इट टू टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एसिडिक इन्वायरमेंट। ये क्या जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, वो टेम्परेचर हो चाहे एसिडिक इन्वायरमेंट हो। लास्ट वन कैरेक्टर इज राइबोसोमल प्रोटीन आर अनयूजुअली एसिडिक। सामान्यतः राइबोसोमल प्रोटीन आर बेसिक इन नेचर, बट इन आर्कीबैक्टीरिया द राइबोसोमल प्रोटीन आर यूजुअली क्या होता है? एसिडिक होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और सैप्रोफिटिक। इट इज जनरली रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। Bacteria are sensitive to antibiotics, but archibacteria are insensitive or resistant to antibiotics. Archibacteria are following types. अब आर्कीबैक्टीरिया को उनके लिविंग हैबिटेट एंड देयर स्ट्रक्चर we divide in following groups. First one is methanogens. It is found in rumen of cattle and marshland. जो मिथेनोजेंस होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? जो जुगाली करने वाले कैटल होते हैं
उनके रूमेन में और दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। दे आर एनएरोबिक एंड प्रोड्यूस मीथेन फ्रॉम CO2 और फ्यूमेरिक एसिड। ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ये एनएरोबिक कंडीशन होते हैं, अनाक्सी जीवाणु होते हैं और ये क्या बनाते हैं, मीथेन फ्रॉम CO2 एंड CO2 और फ्यूमेरिक एसिड से। फ्यूमेरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, C4H4O4। ये फ्यूमेरिक एसिड है। ठीक, इन बायोगैस प्लांट, जो बायोगैस प्लांट होते हैं जिसको हम गांव में सामान्य भाषा में गोबर गैस प्लांट कहते हैं, उनमें जो मीथेन गैस बनती है वो कौन बनाते हैं, यही मिथेनोजेंस आर्कीबैक्टीरिया बनाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज थर्मोएसिडोफिल्स। Thermoestophils, they are aerobic and found in hot sulfur spring having temperature more than 80 डिग्री। थर्मोएस्टोफिल्स क्या होते हैं, सल्फर, गर्म सल्फर के झरनों में पाए जाते हैं। दे ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फर को किस में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में। नेक्स्ट वन इज हैलोफाइल। इट इज एनएरोबिक। ये क्या होते हैं, एनएरोबिक होते हैं। और थर्मोएस्टोफिल्स क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं। हैलोफिल्स, हैलो मीन्स साल्ट एंड फाइल मीन्स लवर। ये क्या होते हैं, साल्ट लविंग और बैक्टीरिया होते हैं। इट इज एनएरोबिक फॉर्म एंड फाउंड इन मीडियम कंटेनिंग हाई साल्ट NaCl। ग्रेट साल्ट लेक ऑफ अमेरिका, जो ग्रेट साल्ट लेक है अमेरिका की, वहाँ पे जो ये हैलोफिल्स पाए जाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इस वीडियो के साथ हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी जोड़े हैं। आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कर लें। जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो यहाँ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट में हम देखते हैं। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। बैक्टीरिया या लिविंग सेल हम कह लें, फर्स्ट लिविंग सेल और बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक इन 1676 and he called it animalcules। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया को क्या कहा, एनिमाक्यूल्स कहा, जबकि टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय एहरेनबर्ग। और बैक्टीरिया टर्म को किसने दिया था, एहरेनबर्ग ने दिया था। ये सेप्टिक टेक फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। ही गिव जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। फर्मेंटेशन या किण्वन किसने खोजा था, लुइस पास्चर ने खोजा था। और लुइस पास्चर ने क्या दिया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और लुइस पास्चर ने ही रेबीज के टीके की खोज भी किया था। ये सेप्टिक टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ लिस्टर। ये सेप्टिक टेक्निक किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, जोसेफ लिस्टर के द्वारा। अब ये वीडियो हम हिंदी वर्जन में भी बता रहे हैं। इस वीडियो को हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, इसलिए अब हिंदी मीडियम वाले इसको देखें। जगत मोनरा। मोनरा शब्द की अवधारणा सर्वप्रथम कोपलैंड के 4 जगत वर्गीकरण से आए थे। और मोनरा शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। अपने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनरा शब्द को कोपलैंड ने दिया था। और जगत मोनरा के अंतर्गत सभी एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है। ये जो जीव होते हैं मोनरा के, वो सभी जगह पाए जाते हैं। यहाँ हम प्रोकैरियोटिक जीवों के बारे में बता दें कि कोशिकाओं को उनकी संरचना के आधार पर 2 समूहों में बांटा जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर इंसिपिएंट सेल्स इन विच केंद्रक जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता और विभिन्न प्रकार के जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाते। ये सभी जगह पाए जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। जगत मोनरा को 3 समूहों में विभाजित किया जाता है, आर्कीबैक्टीरिया अथवा आद्य जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया अथवा वास्तविक जीवाणु। आर्कीबैक्टीरिया यह सबसे आद्य प्रोकैरियोटिक जीव है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आर्कीबैक्टीरिया के रूप में हुई थी।
जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो किस रूप में हुई थी? आर्की बैक्टीरिया के रूप में हुई थी। इनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग और केंद्रक का अभाव पाया जाता है। इनके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। आर्की बैक्टीरिया के प्रमुख लक्षण क्या हैं? इस जगत मोर्रा को 3 समूह में बांटा जाता है: आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया अथवा वास्तु जीव। इस वीडियो में हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ें। अब इनके आर्की बैक्टीरिया के प्रमुख लक्षण क्या हैं? कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकान और म्यूरामिक अम्ल अनुपस्थित होता है। यह प्रोटीन और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड का बना होता है। राइबोसोमल प्रोटीन अम्लीय प्रकार की होती है। ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कुछ प्रकाश संश्लेषी, कुछ रसायन संश्लेषी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। जीवी होते हैं। ये कोशिका कला में पाए जाने वाला लिपिड शाखित होता है, जिनमें फाइटानिल समूह जुड़ा रहता है, जिसके कारण ये अत्यधिक ताप और अम्लीय वातावरण में जीवित रहते हैं। और ये प्रतिजैविक के प्रति सामान्यतः क्या होते हैं? प्रतिरोधी होते हैं। आर्की बैक्टीरिया को अब हम आर्की बैक्टीरिया अपने हैबिटेट के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज मिथेनोजेंस। ये अनाक्सी जीवाणु होते हैं जो जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय में और दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। ये गोबर गैस संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड अथवा फ्यूमेरिक एसिड C4H4O4 से मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। मिथेनोजन ही बायोगैस संयंत्र में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स से ऑक्सी जीवाणु होते हैं जो गर्म सल्फर के झरनों में पाए जाते हैं, जहाँ तापमान 80 डिग्री या उससे अधिक होता है। सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। अगला है हैलोफिल्स। ये अनाक्सी जीवाणु होते हैं जो अति लवणीय जल में पाए जाते हैं, जैसे अमेरिका के ग्रेट साल्ट लेक में ये पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इस वीडियो के साथ हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जोड़ा, और जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। जीवाणु या जीवित कोशिका को सबसे पहले एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1676 में खोजा था। जीवाणु शब्द एहरेनबर्ग ने दिया था। कीड़वन और रोगाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति जर्म थ्योरी लुईस पास्चर ने दिया था। लुईस पास्चर ने ही रेबीज के टीके की खोज किया था। ये सेप्टिक तकनीक और जीवाणुओं के कृत्रिम संवर्धन हेतु प्योर कल्चर, शुद्ध कल्चर की खोज जोसेफ लिस्टर ने किया था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ा। अगली वीडियो में हम लोग साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।